तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जो ओबेसिटी है वो किस तरीके से जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इनएक्टिविटी लाइफस्टाइल है, मतलब कि वैसा लाइफस्टाइल जिसमें कि बहुत देर तक जो है लोग बैठे रहते हैं, या वैसे काम जिसमें बॉडी का मूवमेंट है वो बहुत कम होता है, तो ये किस तरीके से बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए। तो चूँकि बॉडी के मूवमेंट के लिए जो है मसल्स का यूज़ होता है, और हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज हमारे बॉडी को मिलता है, तो उसमें 80% जो ग्लूकोज है वो मसल्स यूज़ करता है। और मसल्स तभी यूज़ करता है जब बॉडी जो है, जो मसल्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। अगर लंबे समय तक जो है मसल्स का यूज़ ना हो, बॉडी मूवमेंट ना करे, तो जो मसल्स जो सेल्स होते हैं तो वो ग्लूकोज का यूज़ नहीं करते हैं। वो जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट की तरह उनमें केस अराइज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो मसल्स जो है वो ग्लूकोज का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चूँकि सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ करने वाला मसल्स अगर वो का ग्लूकोज का यूज़ ना करे, तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे, मतलब कि आखिर क्यों मसल्स का यूज़ नहीं होता है तो ग्लूकोज का मात्रा जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस एराइज होता है, जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मसल्स जो है वो क्या करता है कि जब बहुत लंबे समय तक लोग बैठे रहते हैं, तो मसल सेल्स के अंदर जो एक प्रोटीन होता है ग्लूटाथेन प्रोटीन, जो कि जब ग्लूकोज जो है ब्लड से मसल सेल्स को जब जाने के लिए एक रास्ता खोजता है, तो जो ग्लूटाथेन प्रोटीन है वो एक रास्ता का काम करता है। तो क्या होता है कि जब लंबे समय तक अगर लोग इनएक्टिव रहें, उनका बॉडी जो है वो मूवमेंट ना करे, तो क्या होता है कि जो मसल सेल्स जो होते हैं वो ग्लूटाथेन प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देते हैं। और दूसरा कि जो इंसुलिन बाइंड होने के बाद ये ग्लूटाथेन प्रोटीन जो है और ग्लूटाथेन वेसिकल जो है वो एक रास्ता क्रिएट करता था मसल सेल्स से और जो ग्लूकोज है उनके बीच, ताकि जो ग्लूकोज है वो मसल सेल्स के अंदर जा सके। तो इस केस में क्या होता है कि लंबे समय तक अगर लोग वैसा सिटिंग पोजीशन में या फिर बॉडी को मूवमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो सिग्नल बाइंड होने के बाद, इंसुलिन बाइंड होने के बाद जो सिग्नल जाता था ग्लूटाथेन वेसिकल के पास, और उससे क्या होता था कि एक रास्ता बनता था ग्लूटाथेन चैनल। तो ये जो सिग्नल है, जो इंसुलिन का जो सिग्नल है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, जिस वजह से अगर उसके अंदर मसल सेल्स के अंदर अगर ग्लूटाथेन अगर प्रोटीन हो भी, तो भी इस वीक सिग्नल के कारण क्या होता है कि वो काम नहीं कर पाते हैं, वो रास्ता जो है वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज मसल सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज जो है वो हाई हो जाता है।
तो इनएक्टिविटी में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो है मसल सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूटाथेन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है कि मसल सेल्स जो है उनका प्रोडक्शन जो है वो कम कर देते हैं। और दूसरा कि जो इंसुलिन जो सिग्नल होता है, जब इंसुलिन मसल सेल्स से उनके सरफेस पे जो रिसेप्टर से जब बाइंड होते हैं, तो जो एक सिग्नल जो जाता है सेल के अंदर, इंसुलिन सिग्नल, तो वो क्या हो जाता है कि वीक हो जाता है, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो मसल सेल्स के द्वारा यूज है वो नहीं हो पाता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? ब्लड शुगर हाई। और ये तो हो गया कि ग्लूटाथेन प्रोटीन जो है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और प्लस में जो इंसुलिन सिग्नल है वो कमजोर हो जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब इनएक्टिविटी की कंडीशन में क्या होता है कि जब लंबे समय तक लोग सिटिंग पोजीशन में या बॉडी को एक्टिव नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मसल सेल्स के अंदर जो फैट का जो ब्रेकडाउन है वो कम हो जाता है। और जब फैट का ब्रेकडाउन कम होता है तो उस वजह से क्या होता है कि मसल सेल्स के अंदर जो फैट है वो जमा होने लगता है। और जब फैट जमा होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ हार्मफुल फैट जो है वो बनने लगते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में भी देखा था, DAG एंड सेरामाइड्स। तो अगर जब DAG एंड सेरामाइड जो फैट जो है, टॉक्सिक फैट जो है, अगर इनका प्रोडक्शन जब होने लगता है तो ये भी क्या करते हैं कि इंसुलिन सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का जो सिग्नल है वो कमज़ोर हो जाता है, और ग्लूकोज जो है वो मसल सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, और जिससे क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो हाई हो जाता है। दूसरा नंबर में हम क्या देखते हैं कि जब बहुत लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में लोग रहते हैं या बॉडी को मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मसल सेल के अंदर क्या होता है, फैट का ब्रेकडाउन है वो कम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो फैट्स जो है वो मसल सेल्स के अंदर जमा होने लगता है। और बहुत ज़्यादा जब मसल सेल के अंदर जो है फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो टॉक्सिक फैट्स जो होते हैं वो ज़्यादा जो है उनका प्रोडक्शन होने लगता है। और जब सेल्स के अंदर ये जब DAG एंड सेरामाइड्स जो टॉक्सिक फैट है, अगर इनका मात्रा अगर ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी क्या करते हैं कि इंसुलिन सिग्नल को क्या करते हैं कि डिस्टर्ब करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब इनएक्टिविटी के कंडीशन में क्या होता है कि जो मसल सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो फैट का ब्रेक डाउन है वो नहीं हो पाता है। उस वजह से क्या होता है कि फैट जो है वो
जमा होने लगते हैं सेल के अंदर। और उसके बाद क्या होता है कि जो टॉक्सिक फैट है वो बनने लगते हैं डीएजी एंड सेरामाइड्स। और ये भी क्या करते हैं कि जो इंसुलिन का जो सिग्नल है उसको वीक करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो मसल सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज का जो है यूज नहीं कर पाते हैं, और ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो मसल सेल्स के अंदर में जो फैट और ग्लूकोज का जो बर्न करते हैं उनको, मतलब कि एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो तोड़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब इनएक्टिविटी की कंडीशन में क्या होता है कि इनका संख्या जो है वो कम हो जाते हैं और ये कमज़ोर हो जाते हैं। जब आप एक्टिव रहते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, तो ये क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और एक्टिव रहता है। और जब लोग इनएक्टिविटी और कम मूवमेंट करते हैं, बहुत कम, मतलब कि लंबे समय तक जो है सिटिंग पोजीशन में या फिर कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में अगर ऐसा ही चलता रहता है तो जो मसल सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिक्रीज हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि फैट का जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। और जब फैट का ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो उसका बाद हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके से जो है लास्ट में क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस राइज हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो जब इनएक्टिविटी के केस में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो फैट का जो ब्रेकडाउन है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सिक फैट्स जो होते हैं वो जमा होने लगते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो इंसुलिन का जो सिग्नल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि इंसुलिन के रेसिस्टेंट का केस राइज हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि ब्लड का शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इनएक्टिव लाइफस्टाइल में क्या होता है कि जो फैट सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट एक्यूमुलेट करने लगते हैं, फैट जमा करने लगते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो फैट सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं और स्ट्रेस में हो जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और उस वजह से उनके चारों तरफ जो है जो इम्यून सेल्स जो है, मैक्रोफेजेस जो है, वो उनके टिश्यूज के अराउंड जमा हो जाते हैं, और वो भी क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने की वजह से ये अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे कि लीवर में क्या करते हैं कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जो मसल सेल्स जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस उनमें अराइज हो जाता है। और जो बीटा सेल्स जो हैं जो कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन करता है उसमें भी इनके वजह से क्या होता है कि वो डैमेज होते हैं, और उस वजह से जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं, और जिससे कि ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है, और जिस वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का केस देखने को मिलता है।
इनएक्टिविटी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि जिस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है फैट एक्यूमुलेट होने लगता है फैट सेल्स के अंदर में। तो उस वजह से क्या होता है कि जो फैट सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं फैट्स के द्वारा, और वो स्ट्रेस में होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वे इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। जैसे कि ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ये सारे क्या करते हैं कि तो इनएक्टिविटी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि जो फैट सेल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है, फैट जमा होने लगते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि फैट से जो है वो ओवरलोडेड हो जाते हैं और वो स्ट्रेस में हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और सिर्फ ये सेल्स ही इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज नहीं करते हैं, जो उनके वजह से जो इम्यून सेल्स उनके अराउंड आते हैं मैक्रोफेजेस, वो भी क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जैसे कि ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1 बीटा। ये सारे क्या करते हैं कि इंसुलिन का रेसिस्टेंस कराते हैं, प्लस में लीवर में के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराते हैं, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, और प्लस में जो बीटा सेल्स है उनको डैमेज करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है। और इनएक्टिविटी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि जो आदमी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंसुलिन रेसिस्टेंट जब कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो सेल्स जो होते हैं जब इंसुलिन का यूज नहीं कर पाते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस जब अराइज हो जाता है, तो जो लीवर जो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि कंपनसेट करने के लिए और भी ज़्यादा जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कराते हैं। ये शुरुआती दौर में होता है, जैसे कि जब ये सारे प्रक्रिया स्टार्ट हुए तो उस समय जब इंसुलिन रेसिस्टेंट का जब केस अराइज होता है और ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा होने लगता है, तो उस समय क्या करता है कि जो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स जो हैं वो लंबे समय तक जो है वो क्या करते हैं कि कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, और चूँकि इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस तो ख़त्म होता है नहीं, तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ओवरवर्क करने की वजह से लंबे समय के बाद क्या होता है कि बीटा सेल्स जो है वो फेल हो जाते हैं, मतलब कि वो टायर्ड हो जाते हैं और जो है वो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो घटाने लगते हैं, जिससे कि हमें क्या देखने को मिलता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन रेसिस्टेंट, प्लस में जो अंत में क्या होता है कि बीटा सेल्स जो है वो टायर्ड हो जाते हैं, जिस वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस देखने को मिलता है। और जो हमने शुरू में बात की है कि जो मसल सेल्स होते हैं
वो सबसे ज़्यादा जो है ग्लूकोज का यूज करते हैं। तो एक तरीके से हम खाने से ज़्यादा अगर अपना एक्सरसाइज और एक्टिविटी पर अगर ध्यान दें, तो उस वजह से क्या होता है कि जो मसल सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। और जब मसल सेल्स एक्टिव होंगे तो क्या होगा कि उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का उनमें प्रोडक्शन होगा। उनमें जो है वो जो ग्लूकोज जो प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में उनका प्रोडक्शन होगा। तो इन सारे फैक्ट्स की वजह से क्या होता है कि जो मसल सेल्स जो है वो ज़्यादा जो है ग्लूकोज का यूज करते हैं। और ज़्यादा जब ग्लूकोज का जब यूज करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट का जो केस है वो कम होने लगता है। और मतलब कि इसका यही रिजल्ट निकलता है कि हमें अपना जो मसल्स को जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। और मतलब कि ज़्यादा हैवी जो है वो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि अगर रोज़ हम 30 मिनट भी अगर पैदल चलें, तो वो भी क्या करता है कि बहुत हेल्पफुल होता है मसल्स को जो है वो एक्टिव रखने में। और अगर प्री डायबिटीज़ का अगर केस है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, और जो ब्लड शुगर है उसको नॉर्मल करता है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो है इनएक्टिविटी जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के लिए।